जिस दिन अग्नि प्रज्वलित की गई, अरणि मंथन के द्वारा ही की गई है, वेद मंत्रों के द्वारा की। लकड़ी की जो अरणि होती है उससे मंथन करके वेद मंत्रों के द्वारा ही की गई। कोई तिली नहीं, कोई कपूर नहीं, कोई जलाया नहीं गया, मंत्रों के द्वारा ही। जितनी भी महाराज श्री की यज्ञ होती है सब में वेद मंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद चरमर। फिलहाल हम खड़े हैं राधा स्वामी सत्संग भवन पर और आपको बता दूं कि भिवानी में आज तक का इतिहास हमने दिखाया था। सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है जो 108 कुंडी है। बहुत बड़ी बात हो जाती है भिवानी में, छोटी काशी में इस प्रकार का ये आयोजन होना। फिलहाल आपको यहाँ पर बहुत सारे कपल दिख रहे होंगे, जोड़े दिख रहे होंगे जो हवन में 108 कुंडों पर बैठे हैं और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर विद्वान ब्राह्मण हैं। वो बनारस से, ऋषिकेश से और बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करने के जो स्थल हैं वहाँ से आए हैं। फिलहाल यूपी से बड़े विद्वान पंडित जी पहुँचे हैं और छोटी काशी कहूँ तो इस सुगंध में खोई हुई है। भिवानी का हर नागरिक जिसे पता चलता है वो पहुँच रहा है इस अनुष्ठान में। फिलहाल हमारे साथ राम जी मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य आचार्य हैं। जो हवन चल रहा है, जो पुरोहित बैठे हैं फिलहाल, उनके साथ फिलहाल मुख्य आचार्य के तौर पर हम इनसे बात करेंगे। राम जी, कितने दिन हो चुके हैं आज और कितने दिन तक ये आयोजन चलेगा? ये 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है। 21 तारीख को भव्य कलश यात्रा हुई। 1100 कलश उठे माताओं के साथ में, पूरी 1100 कलश पूरी आपकी ये भिवानी शहर में भ्रमण हुआ और 22 तारीख से निरंतर यज्ञ चल रहा है। ये 30 तारीख को पूर्णाहुति है। प्रातःकालीन 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ चलता है जिसमें पूजन है, हवन है। उसके उपरांत शाम को पूज्य महाराज श्री के द्वारा भव्य एवं दिव्य जो हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी में आरती होती है वो आरती की जाती है। और ये जो संकल्प है पूज्य महाराज श्री का है, जो त्रिपुर सुंदरी माता के साधक हैं, उनके उपासक हैं, उनका एक संकल्प था कि इस पूरे भारतवर्ष में अनेक अनेक प्रांतों में भ्रमण करते हुए 108 महायज्ञ करने हैं। ऐसे यज्ञ जो 108 कुंडी हैं। अभी आप यहाँ संख्या देख रहे हैं, 99 नंबर का यज्ञ हो रहा है। इससे पूर्व में जो 98 यज्ञ हुए हैं वो त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, करीमगंज, बहुत राजस्थान, अनेक अब तक कितने ये महायज्ञ हो चुके हैं? ये कौन सा है? 98 यज्ञ इससे पहले हो चुके हैं। ये 99वां हो रहा है। तो उन्होंने संकल्प लिया 108 महायज्ञ करवाएंगे। हाँ, और संकल्प भी ऐसा है पूज्य महाराज श्री का कि जन कल्याणार्थी, उसमें जो लिखा हुआ है आप देखें, किसी का पर्सनल नहीं है, सभी के लिए किया जा रहा है, जनमानस के कल्याण के लिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ये लुप्त हो रही थी। हवन पद्धति जो ऋषि मुनि करते थे वो लुप्त हो रहा था। उसको पुनः जागृत करने के लिए पूज्य महाराज श्री ने ये संकल्प लिया और इससे प्रदूषण मुक्त, महामारी मुक्त जो रोग बाधाएं हैं वो सब उसको दूर करने के लिए यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। महाराज जी, बात करें ऐसे जो यज्ञ हैं वो पूर्व में भी, चाहे द्वापर युग की बात कर लें, त्रेता की बात कर लें, सतयुग की बात कर लें। महाराज दशरथ ने भी सुना है कि राम जी के जन्म से पहले, जैसे आपका भी शुभ नाम राम जी है, तो उनके जन्म से पूर्व उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया था। उसी की बदौलत उनको ये पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी। ये बड़े कॉस्टली भी होते हैं और ये हर किसी से हो भी नहीं पाते। क्या कुछ ऐसा है इसमें? जी, देखिए क्या है, ये राजा महाराजाओं की प्रक्रियाएं थी और राजा महाराजाओं के जो गुरु थे वो लोग किया करते थे। जब दशरथ जी ने किया तो पुत्रष्टि के लिए किया। जो उनके गुरु थे उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करके और उनको प्रसाद दिया, चरु दिया, तो वो चरु के माध्यम से भगवान स्वयं इस धरा में आए। इसी पीड़ा को देखते हुए महाराज जी ने ये संकल्प लिया है कि जो ये व्यवधान हो रहे हैं उत्पन्न, क्योंकि हम पर्यावरण से संबंधित
ये सब दूषित हो रहा है, इसके लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो महाराज जी का जो संकल्प है वो यही है कि जनमानस के कल्याण के लिए करें। और महाराज श्री त्रिपुर सुंदरी माता के बहुत बड़े उपासक हैं, जो त्रिपुरा में उनकी पीठ है। और देखिए ये पूर्व में जो है ना, वहाँ पर सनातन धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, इसको भी साथ में ले करके कार्य कर रहे हैं। और इन यज्ञ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इतने बटुक ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, 200-250, जो ऋषिकेश, वृंदावन, काशी से पधारे हैं और यहाँ इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। अच्छा महाराज जी, बात करें ज्वार मिथातलिया फिलहाल मुख्य आयोजक के तौर पर बैठे हैं, मुख्य कुंड पर बैठे हैं। इस प्रकार का आयोजन छोटी काशी, भिवानी को छोटी काशी, लघु काशी कहा जाता है, कितना फायदेमंद होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर मंदिर काफ़ी ज़्यादा हैं, धार्मिक लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर इस प्रकार का यज्ञ होना और ज्वार मिथातलिया के द्वारा ये पेशकश करना, ये आयोजन करवाना और दूसरे मिथातलिया परिवार जैसे कहा जा रहा है। देखिए, जवाहर परिवार मिथातलिया जो है परम सौभाग्यशाली है। यज्ञ करना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो मेरी जानकारी में है, मेरी जितनी उम्र हो गई है, 100 यज्ञ बहुत मुश्किल से किसी ने किया होगा। अभी तक मेरे समझ में तो नहीं कि किसी ने किया है। महाराज जी 98 यज्ञ करके आ रहे हैं, 98 यज्ञ। और उन 98 यज्ञों की जो ऊर्जा है ये 99 यज्ञ में है। और जो ये जवाहर जी हैं, उनका जो परिवार है, यहाँ के जो भक्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पूज्य महाराज श्री से कि हमारी इस छोटी काशी में महायज्ञ किया जाए, इससे पूरे जनमानस को लाभ प्राप्त होगा। तो उनका मुख्य यजमान भी हैं उस यज्ञ के, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लोग बाग भी बहुत आ रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं। प्रत्येक कुंड में 1-1, 2-2 जोड़े बैठे हुए हैं। और पूज्य महाराज श्री जो हैं, देखिए उनके ऊपर एक नाम में जो लगा हुआ है ना, धर्म प्रचारक, उनका एकमात्र उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना। और जगत गुरु की उपाधि अभी इससे पूर्व में 501 कुंडी यज्ञ हुआ था कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, वो भी महाराज जी ने करवाया था। बड़े बड़े कलाकार पहुँचे थे कुछ दिन पहले ही, बड़े बड़े कलाकार पहुँचे, मीडिया वाले पहुँचे, साइंटिस्ट पहुँचे थे। उन्होंने सर्च किया, कोरोना के बाद की बात है, उन्होंने सर्च किया कि इस यज्ञ से क्या प्राप्त होता है। तो यह जो यज्ञ है ये एक कामधेनु है। आप जो भी लेना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, पर लेने की हमारी जो क्षमता है वो कितनी है। यज्ञ के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा महाराज जी, बात करें ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों का कष्ट मिटने वाला है? क्योंकि रोग मुक्त हवन होते हैं, बहुत सारी मंशा के साथ, संकल्प के साथ हवन होते हैं। पर हमने ऐसा भी सुना है, कई बार कुछ वीडियोज भी वायरल होते हैं कि आज भी मंत्रों से अग्नि ज्वलित की जाती है। ऐसा कुछ होता है आज के दिन भी? भाई साहब, जो यहाँ जजमान बंधु थे, करीबन 1000 के ऊपर की संख्या में माताएं, भाई बहन थे। जिस दिन अग्नि प्रज्वलित की गई, अरणी मंथन के द्वारा ही की गई है, वेद मंत्रों के द्वारा की। लकड़ी की जो अरणी होती है उससे मंथन करके वेद मंत्रों के द्वारा ही की गई। कोई तिली नहीं, कोई कपूर नहीं, कोई जलाया नहीं गया, मंत्रों के द्वारा ही। जितनी भी महाराज श्री की यज्ञ होती है सब में वेद मंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। अरणी मंथन के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है। दिन हम हमारे कैमरे में भी देख सकते हैं, रोजाना ऐसा ही होता है? नहीं, ये तो प्रक्रिया फर्स्ट दिन होती है। ये 22 तारीख को हुई थी, 22 तारीख को। 21 को कलश यात्रा हुई, 22 से जब नवरात्रि प्रारंभ हुए तब ये हुआ। यदि आपको देखना है तो अगली यज्ञ सोनीपत में हो रही है 18 से, और वहाँ आप जरूर पहुँचे, मीडिया वाले भी पहुँचे और प्रत्यक्ष में देखिए। चलिए, हम महाराज जी के साथ बात कर रहे थे, और आयोजन कमेटी जो है, समिति जो है, उसमें से मेरे साथ नंदवानी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। फिलहाल ओपी नंदवानी जी, आज खुश हैं, संतुष्ट हैं? छोटी काशी लगातार भारी संख्या में इस आयोजन में पहुंच रही है। आप लोगों ने जो आयोजन समिति ने कार्य किया, कोशिश की, उसके बदौलत रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। जी चलिए। हाँ, रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन से भिवानी का जो पूरा जन
क्योंकि यज्ञ का एक विशेष अनुष्ठान है ये हवन या कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए लक्ष्य है। जो भी यज्ञ होता है, यज्ञ से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वो जो भी आहुति डालते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कह सकते हैं छोटी काशी का पूर्णतः भला होने वाला है। इस महायज्ञ के बाद छोटी काशी में बदलाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से छोटी काशी का पूरे विश्व ये देवी देवताओं को अर्पित होता है और देवी देवताओं का दायरा भिवानी नहीं है, पूरा विश्व है। उनके पास देखो गीता जी के 3रे अध्याय में स्पष्ट है कि मनुष्य जब ये अर्पित करता है सामग्री तो ये यज्ञ के द्वारा यानी अग्नि देवता, उनकी पत्नी जो है जो स्वाहा है, अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा, ये दोनों अथोराइज हैं, अथोराइज बाई गॉड विष्णु भगवान जी ने अथोराइज किया है कि आपको जो मनुष्य, जो समाज, जो सामग्री डालता है वो आप हमें अर्पित करते हैं तो उसका वो एहसान मानते हैं, मानव का कल्याण करते हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम भोग तो रहे हैं, निरंतर वायु को भोग रहे हैं, कभी कोई सोचता नहीं इसकी क्या वैल्यू है। हम निरंतर सूर्य देवता को भोग रहे हैं जो कि हमारे को फसल दे रहा है। हम निरंतर अग्नि को भोग रहे हैं, हमारे वायु और अग्नि से सबके शरीर चल रहे हैं। हमने जीवन भर ये नहीं सोचा कि ये हमें देवता दे क्या रहे हैं और अनमोल दे रहे हैं। तो वेदों में इसका वर्णन है, ये विधि विधान से हो रहा है। यज्ञ का महत्व तभी होता है जब मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो। करने वाले जो हैं वो सक्षम हैं, 98 यज्ञ पहले कर चुके हैं। अभी जो ये यज्ञ कर रहे हैं ये बिल्कुल पूरा विधि विधान से हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी एक और मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा सा परिचय दे दें और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहें। इस कार्यक्रम के बारे में क्या है कि जब हमारा वातावरण शुद्ध होगा तो हम सब कुछ स्वस्थ और अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा जो संसार है वो सारा ग्रसित है किसमें, रोगों में। जब हमारा वातावरण शुद्ध होता है तो इससे सब कुछ शुद्ध होता है, इसमें हम निरोग रहते हैं। क्योंकि यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ के अंदर जो आहुति डालती हैं उसमें देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर के वो हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें आशीर्वाद देने के उपरांत हमें ये अनुभव होता है कि हम स्वस्थ हैं। इसी कारण से हम ये कहते हैं कि यज्ञ हमेशा के लिए साल में 6 महीने में डेली के लिए तो हो जाए तो अग्निहोत्री हो जाए तो सबसे बढ़िया होता है। महाराज जी थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा आपका। हमारा नाम पंडित मनोज गौड़ है, भिवानी के रहने वाले हैं और छोटी काशी है। हमारे गुरुजी से पंडित श्री मुरारलाल जी खरकिया जो स्वर्ग ये उनके शिष्य हम। तो मानते हैं कि भिवानी में आज भी आप भी आचार्य के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, महाराज जी के चरणों में नमन है और हम नहीं, कई आचार्य हैं यहाँ इस यज्ञ के अंदर और अपने अपना अनुसमलय परिचय देते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं और ये इस यज्ञ में भागीदारी। जी, तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से हम आपको चारों तरफ से तस्वीरें दिखाई, शॉर्ट्स देखे आपने, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं और ये जो महायज्ञ है ये फिलहाल देखिए भाई साहब और कहना चाहते हैं। जी बाबू जी बताएं, थोड़ा सा क्या कहेंगे। हमें मैं परिचय दूँ यहाँ पहले बस। जी बताएं। मैं धर्मवीर दहिया पंजाब नेशनल बैंक से मैनेजर रिटायर्ड हूँ और आज भिवानी में जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, इतना महायुग हो रहा है, लोगों को कल्याण के लिए जवाहर परिवार ने जो ये भिवानी के अंदर ये किया है प्रोग्राम, इसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को शेयर कर दें। आपको चारों तरफ से हवन की सुगंधित खुशबू, भीनी भीनी मंद मंद मुस्कुराती यहाँ की हवा और कहीं ना कहीं भिवानी छोटी काशी के खुशनसीब लोगों के साथ ये तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भिवानी में जवाहर मिथाथलिया परिवार, ओपी नंदवानी जी, थानिया जी, इन लोगों ने कोशिश की और उसकी बदौलत अब रिजल्ट निकला कि भिवानी गूंज रही है वेद मंत्रों से। और नंदवानी जी ने मुझे बताया कि वेद मंत्र भी वो जो कि शुद्धिकरण के साथ फिलहाल जो जायज़ है, जो सही है, पॉजिटिव है, वो आपके भिवानी में गूंज रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।